हाँ जी, वो क्या ही बताऊँ, बस वो गिर गया था ना ये, गिर भी जाता है ना, हाँ, आता भी तो नहीं है ना मुझे। अभी पता है क्या, मेरे भाईजान आ रहे हैं अमेरिका से, तो उन्होंने मुझे कहा है कि वो मेरे लिए पूरी व्लॉग की किट लेकर आ रहे हैं। मज़ा आएगा, फिर तो यकीनन प्रॉब्लम नहीं होगा। अब वो मुझे चलानी आ जाए सही, ये भी तो मसला है ना, चलानी भी तो नहीं ना आती। सिखा देंगे मुझे, आएगी तो बाकी वो बस शादी पे नहीं पहुंच सकेंगे बेचारे, उनका कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, कोई बिज़नेस का। उन्होंने कहा कि वो मैं वहाँ पे शादी तो मिस हो जाएगी, शादी के बाद आएंगे वो, यानी कि वो आएंगे 1 जनवरी को। तो उनसे मुलाकात होगी और बस अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं ना लोगों को, इसलिए वो अपने टाइमली पहुँचना मुश्किल होता है। जैसे अब मेरी बहुत प्यारी दोस्त मुनज़्ज़ा है, बहुत प्यारी दोस्त, आपको पता ही है, मेरे साथ हर जगह पे मेरे साथ होती है, हर मौके पे। आपने देखा होगा मेरी फ्रेंड्स के वीलॉग उसमें जो भी गेट टुगेदर हमारे होते हैं। अब उसकी अम्मी बेचारी को ना हो गया, स्ट्रोक हो गया, और वो हॉस्पिटलाइज है। और मुनज़्ज़ा हमारी हर खुशी में, हर गमी में सबसे पहले होती है, सबसे आगे होती है। लेकिन उसके ऊपर ऐसी मुश्किल पड़ी है कि वो मेरी किसी फंक्शन में भी अभी तक नहीं आई, और वो बहुत मजबूर है। देखिए, इंसान प्लानिंग तो कुछ करता है। मुझे एक रात पहले कह रही थी कि ये करना है, मैंने ये जोड़ा बनवाया, निकाह के लिए ये बनवाया है मैंने, बारात के लिए ये बनवाया है, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, योज ढोलकी करेंगे। और सुबह उठते ही, जिस दिन ज़मीन का सामान आना था ना, उस दिन की बात है, सुबह उठते ही उस बेचारी की अम्मी, मुझे उसने फ़ोन किया कि मैं नहीं आ सकूँगी, अम्मी को स्ट्रोक हो गया है। और मैं हॉस्पिटल गई, अम्मी की काफ़ी हालत ख़राब थी। और ज़ाहिर है, ये रिश्ता ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी, मतलब आप अगर कहेंगे ना कि चलो मैं कोशिश करता हूँ, आपका अपना दिल ही नहीं करता इस हालत में उनको छोड़ के आने का। कैसे दिल कर सकता है? मैं दिन में 6 दफ़ा अम्मी को याद करती हूँ, किसी बात से, कभी किसी बात से, कभी किसी चीज़ से। तो वो बेचारी, बिल्कुल उसका जेन्युइन रीज़न है, लेकिन मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ, हर चीज़ में मिस कर रही हूँ। उससे धड़-धड़-धड़ करते भागते आना था, उसने सब कुछ मेरे साथ कराना था, लेकिन बस इंसान की मजबूरी होती है, इसलिए मैं समझती हूँ, खुदा करे मजबूरी उनकी, और अल्लाह मियाँ उनकी आज़माइश जो है उसको ठीक करे, अल्लाह मियाँ वो पूरे उतरे हैं आज़माइश में। ये बड़ा मुश्किल वक्त है, माँ बाप जब इस कंडीशन में होते हैं तो फिर बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। चाहे बच्चे कितने बड़े हो गए हों, फिर भी वो बच्चे ही होते हैं ना। तो आप सब लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप मुनज़्ज़ा की अम्मी के लिए दुआ कीजिए, और मेरी प्यारी दोस्त को किसी भी परेशानी से बचाए अल्लाह मियाँ। दूसरा, मेरी महरीन जो है, बड़ी प्यारी दोस्त है, महरीन मिर्ज़ा, जो डिज़ाइनर है, मेरी डिज़ाइनर दोस्त, बड़े प्यारे कपड़े बनाती है और बड़े प्यारे कपड़े पहनती है। तो उनने मुझे कहा कि भई मुझे बताएँ कोई काम। मैंने कहा भई काम तो सब निपटा लिए मैंने। एक मेरी इमराना दोस्त है, उसको फ्लू हुआ हुआ था। मैंने कहा ये फ्लू-श्लू जो है ना, मैं डंडे मार के ठीक करा लूँगी, आज ना आए तुम लोग तो। तो इसके अलावा भी मेरी कौसर जो है वो भी आएगी, मेरी बाजी भी आएँगी। गुड़िया जो है मेरी, जो सदफ़ है, मेरी नीस सुमल बाजी की बेटी, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। उसने कहा मुझे फ्लू टाइप कुछ हुआ हुआ है, तो चूँकि नूरे जहाँ है, बेबी है घर में, इसलिए उसने कहा कि मैं नहीं आना चाहती। मैंने भी कहा ठीक है, एहतियात बेहतर है, कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो आएगी। बाकी आज हम बाहर सेटअप कर रहे हैं। मैंने अंगीठी ख़रीद ली है, अपनी ज़ाती ख़रीदी है अंगीठी, किरायों पे लेने से बेहतर है। मैंने कहा पक्की ख़रीद लो भाई, कभी बॉनफायर करना होता है, कभी हमने तिक्के बनाने होते हैं। तो मैंने कहा कि पक्की अंगीठी ख़रीद लो। मैंने ख़रीद ली अंगीठी ख़रीद ली, और साथ मैंने कोयले भी मंगा लिए। और मैंने कहा बाहर आज सेटअप लगाएंगे। वैसे मेरा इरादा नहीं था, लेकिन ज़ारा ने और हलीमा ने, हलीमा मेरी बहू है, जिसके बारे में आप कहते हैं मंजली बहू नज़र नहीं आई कभी, ऊपर रहती है और कभी नज़र नहीं आई, आएगी नज़र। आज वो आएगी, मैं उसको बिठा के कहूँगी कि बात करो, और आप देखिएगा। और मेरे बच्चे भी नज़र आएंगे, बच्चे ऊपर होते हैं ना। और हाँ, मेरे बैंकॉक वाले बच्चे भी आ गए, परीशे हुरान, वो भी आ गए हैं। तो उनकी मैंने वीडियो बनाई है, मैं आपको भेजूँगी, दिखाऊँगी, भेजूँगी कहाँ, दिखाऊँगी कि वो भी आ गए हैं। माशाल्लाह घर में रौनक है। आज मेरी जो मुल्तान में मेरी बेटी है, बेटी टाइप देवरानी है, लेकिन है मेरी बेटियों की तरह, वो उसकी छोटी बेटी अलीना, वो भी आ रही है आज। और मुझे ये फ़िक्र है कि गद्दे को क्या करूँ, रज़ाइयाँ, बिस्तर, गद्दे। गर्मियों में एसी प्रॉब्लम, सर्दियों में गद्दा प्रॉब्लम, रज़ाई प्रॉब्लम एंड गीज़र प्रॉब्लम, ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो अल्लाह करे कि वो जो है पूरे हो जाएँ। ऊपर लेने को तो बहुत कुछ है, ज़मीन के गद्दों का मसला है। पुराने ज़माने में होता था ना कि लोग हमसायों से, रिश्तेदारों से कहते थे बिस्तर दे दें, बिस्तर दे दें, तो लोग बिस्तर देते थे, बिस्तर बनाते थे। इतनी-इतनी बड़ी पेटियाँ होती थी, उसमें बिस्तर होते थे।
आजकल के ज़मानों में पेटी सिस्टम ख़त्म हो गया है और ये फ़ोम के गद्दा सिस्टम शुरू हो गया। और अब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अगर गद्दे ख़रीदूँगी तो फिर वो मेरे घर में जगह तो है नहीं, मैं कहाँ रखूँगी उन गद्दों को, ख़रीद भी लूँ तो। तो ये ज़रा परेशानी लाहक है कि इसके बारे में क्या होगा। फिर आज मैसेज करती हूँ, माँगती हूँ, भई गद्दे दे दो, गद्दे दे दो। अब मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग कहेंगे हमसे गद्दा ले लें, हमसे गद्दा ले लें। आप लोग पता नहीं कहाँ हैं और मैं पता नहीं कहाँ हूँ, इसलिए मैं आपसे गद्दे नहीं ले सकती। और सब ने चंदा की बहुत तारीफ़ की है, छोटी चंदा की, बड़ी चंदा की, लेकिन बड़ी चंदा के तो नंबर ही बहुत है भई। उसको मैंने कहा भई तुम्हारे तो बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। तो दरअसल मैं उनको, क्योंकि वो मेरी बेटियों की तरह हैं और मैं उनको अपनी तरह ही रखती हूँ और अपने जैसा ही, जैसे मैं अपने बच्चों को रखती हूँ वैसे ही मैं उनको रखती हूँ। और वो मेरे दिल से बहुत करीब है, क्योंकि वो उन्होंने मुझे सँभाला हुआ है, मेरे घर को सँभाला हुआ है। तो उनकी इम्पोर्टेंस जो है, और किसी ने ये भी कहा कि इतना ट्रस्ट ना करें, ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। देखिए, ट्रस्ट करना चाहिए, किसी पे तो करना चाहिए ना। मुझे 8 साल हो गए चंदा को मेरे साथ रहते हुए, तो ट्रस्ट तो करना पड़ता है। और फिर आप 8 साल में आपकी एक सुई जैसी चीज़ भी इधर से उधर नहीं हुई, तो आपको समझ में आती है कि ये शख्स जो है, ये इंसान जो है, ये ट्रस्ट के काबिल है। सनी है उसके मियाँ और चंदा है और छोटी चंदा भी है। लेकिन छोटी चंदा चूँकि कम टाइम के लिए होती है, चली जाती है, लेकिन ट्रस्ट तो उस पे भी बहुत है। मेरा घर खुला होता है, मेरी चीज़ें खुली होती हैं, मेरे परफ्यूम, आपको पता है कि माशाल्लाह चीज़ें इतनी होती हैं कि अगर 2-4 निकल भी जाए ना तो याद ही रहता कि वो कहाँ गई है। मैं तो कराची में होती हूँ ना कभी, तो कभी मुझे अपना कपड़ा कोई याद आता है, मैं चंदा को ना उसी का तस्वीर उसकी भेजती हूँ, किसी ड्रामे में पहना होता है कहीं खड़च करके, चंदा ये साड़ी कहाँ है? ये सूट कहाँ है? तो आधी रात को मेरी आँख खुल जाती है, तो वो कहती है, "ओ अम्मा को याद आ गया, अब ढूँढना पड़ेगा।" तो इस तरह चीज़ें लेकिन मिल जाती हैं, चीज़ें गुमती तब हैं जब कोई कहीं ले जाए। तो मेरे घर से कभी कोई चीज़ नहीं गई और ये ट्रस्ट ही होता है, मैं आँखें बंद करके ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे पता है। बल्कि मुझे वो ढूँढ-ढूँढ के देती हैं, मेरी भूली हुई चीज़ें भी ढूँढ के देती हैं। अभी कल का सुने वाक़या, कल क्या हुआ कि हलीमा जो है, मेरी जो बहू है, असद मेरा बेटा जो है मिडल वाला, जो लोग ऊपर रहते हैं, वो उसने ये हुआ कि वो जब यहाँ मेरे पास ऊपर रहते थे ना, तो उनकी मेरी अलमारियों में से एक अलमारी मैंने उनको दी हुई थी कि आप इसमें अपने कपड़े रख लें। तो असद के कोट शोट सब कुछ उसमें पड़ा हुआ था। जब हलीमा लोग ऊपर शिफ्ट हुए तो वो सब कुछ सामान लेके चले गए। मैंने तो चेक ही नहीं किया कि क्या है और क्या नहीं है। लो भैया, अब असद बेचारा शोर मचा रहा है, यार मेरे सूट था, मेरा वलीमे का सूट कहाँ है? अब हलीमा कह रही है, हाँ मैं ढूंढती हूँ, मैं करती हूँ। तो जनाब जब ऊपर जाके अलमारी में देखा है तो 5 सूट, जिसमें से 3 ब्रांड न्यू थे, वो लटके हुए थे। और ये हाल था और मेरा बच्चा बेचारा परेशान हो गया था कि मैं अब इतनी महंगाई में सूट नया बनाऊँगा। उसके तो 5 सूट निकल आए, मैं तो हैरान हो गई। और हलीमा को मैंने कहा हद होगी वैसे, आजकल की बीवियों की हद है वैसे। ताना मैंने मारा ना सास बनी, मैंने कहा वैसे हद है कि अपनी चीज़ें ले गई सारी, मेरे लड़के की छोड़ गई सारी ऊपर चीज़ें, और फिर चेक भी नहीं किया और कह रही हाँ कहीं हैं कहीं हैं। तो हंस पड़ी, कहती हाँ मम्मा मैं तो भूल गई थी ये सब की चीज़ें। एनीवे, तो वो खैर से मिल गई। तो इसलिए अगर वो देखें 5-6 सूट थे, अगर वो कहीं चले भी जाते तो हलीमा को तो याद नहीं था और मैं तो कभी ऊपर गई नहीं, ना मैंने कभी वो अलमारी चेक की है। वो गायब हो जाते तो किसी को पता भी नहीं था। हलीमा ने कहा अम्मा वाक़ई मैं तो भूली हुई थी, मुझे तो याद ही नहीं था। तो वो अगर निकाल के हमारे सामने आ गए, इसका मतलब है कि ट्रस्ट तो करना बनता है ना भई। और ट्रस्ट जो है उसको उन्होंने, हमारा दिल नहीं तोड़ा। और यहाँ से कोई भी चीज़ कभी भी कहीं भी जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए ट्रस्ट तो करना पड़ता है। अब ये अगले का ज़र्फ़ है कि क्या निकलता है, लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं करते तो वो जल्दी ख़त्म, पता भी चल जाता है कि भई ये इस काबिल नहीं है। क्योंकि इससे पहले भी हमारे घर काफ़ी लोग आए गए, तो जल्दी ही पता चल गया था। जल्दी खैर नहीं, 2-2 4-4 5-5 साल के बाद पता चला चीज़ों के बारे में, वो कहाँ गई, ये कहाँ गई। तो फिर शक हुए। यहाँ पे कभी शक ही नहीं हुआ क्योंकि कोई चीज़ कभी कहीं गई ही नहीं, बल्कि मुझे ला के दी जाती है, मेरी हर चीज़ संभाली जाती है, ख्याल रखा जाता है। चंदा, बीच में से याद आ गया ना, चंदा बेटा, बीच में से बातें करते करते याद आ गया, आधी रात को ख्याल आया कि जो परीक्षे ने मुझे 8,000 रुपया दिया था वो कहाँ है? मैंने संभाल दिया। हाँ मैंने संभाल दिया। देखा, आधी रात को मुझे याद आया, परीक्षा आई थी, थाईलैंड से आई है, उसने मुझे आते कहा अम्मा ये मेरा 8,000 रुपीज़ है और ये मैंने वहाँ जब मैं गई थी तब मैंने जमा बच गए थे, तो ये पड़े हैं, तो ये आप, मैंने कहा ये आप मेरे से पैसे लो, मैंने उसको दिए पैसे, मैंने कहा ये खर्चो और ये वापस रख दो, ये फिर जमा कर लो। तो मैंने चलते चलते ऐसे चंदा को शायद पकड़ा दिए। अब आधी रात को मुझे ख्याल है वो 8,000 रुपया कहाँ गया है।
तो मैंने पूछा तो वो कह रही मैंने संभाल दिए। तो ट्रस्ट तो करना पड़ता है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शायद मेरी कोई नेकी है जो मुझे ये लड़कियाँ अच्छी मिल गई हैं जिन पे मैं आंख बंद करके ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकती हूँ, जिसके बारे में आपने कहा कि ना करें। तो आज आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या होता है और क्या क्या होगा, आप देखिएगा, खुश रहिएगा। अभी मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, परीक्षे वगैरह आ गए वो भी साथ मिला के लगाती हूँ और फिर शाम को एक और ढोलकी की वीडियो आपको अपलोड करूँगी। खुश हो जाएंगे आप लोग, या ना करूँ या एक ही करूँ, बताइए क्या ख्याल है आपका। फिर मैं ख्याल में एक ही करती हूँ, एक ही दफ़ा रात को आज मैं वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोग खुश हो जाएंगे। सारी रौनक देख के। अभी तो तैयारी हो रही है बाहर, अभी तो सफाई भी होनी है, बड़ा कुछ होना है। छोटी चंदा नहीं आई ना, छोटी चंदा आज अपने शॉपिंग के लिए गई है, उनकी भी तो क्रिसमस आ रहा है ना, तो वो गई है अपना बच्चों के कपड़े लेने के लिए। और ये बड़ी चंदा तो इसने तो मुझे अपना आप दे दिया और मैंने इसको अपना आप दे दिया। ये मोहब्बत है, गिव एंड टेक। तो जनाब फिर दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या होता है, तो इंतज़ार कीजिए और साथ रहिए मेरे, ठीक है जनाब। हम लोग सेट हो गए हैं। ये परीशे आ गई है थाईलैंड से और ये हुरानी आ गई है। इसके कपड़े तो देखें जी, पीछे होके दिखाओ कपड़े। ये हम अहमद चाचू की माइयों के लिए रेडी हो गए हैं और परीशे भी रेडी है, लेकिन परीशे के बाल अभी नहीं बने और अभी बन जाएगा उम्मीद है। मैं आपको बाहर का सेटअप दिखाती हूँ। देखिए जी, बाहर का सेटअप लगाया है हमने, नाना करते भी कहा थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए ना भाई। तो ये देखिए, ये बाहर का सेटअप है। ये बाबा बैठे हैं हमारे और ये सब बैठे हैं और ये देखें लाइटें, शादी वाला घर, शादी वाला घर। ये देखिए शादी वाला घर। और मैं आपको बाहर से भी लाइटें दिखाती हूँ, सारी दिखाती हूँ, बाहर से भी लाइटें दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, शादी वाला घर, ये होता है शादी वाला घर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ नज़र बद से बचाए। और ये देखिए कितनी प्यारी लाइट्स हैं। आजा हुरानी। और ये हम अब यहाँ से एंटर हुए हैं और ये हमारी सेटिंग है, ये हमने सेट किया है। ये हमारी शादी है, ये हमारी शादी है, हमारी शादी हो रही है। और ये लाइटें सारी लगी हुई हैं और अभी हम हाँ वो ज़रा ठंड, हाँ और ठंड है ना, इसलिए हमने कहा ज़रा उसको उतारे नहीं। हाँ जी, ये मैं रेडी हो गई हूँ, अभी फ़िलहाल मैं ही रेडी हुई हूँ, बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं। बाबा तो सुबह के रेडी हैं। और ये देखें, अभी तो मेरे कपड़े आपको सही पूरे नज़र नहीं आएंगे, फिर नज़र आएंगे। अभी सारी आपको दिखाऊंगी ना क्या क्या हो रहा है ढोलक में। तो फिर इधर बैठ जाओ, नहीं लाइट तो मुझे बड़ी सोहनी पड़ रही है, देखें कैसी लाइट है ना, लाइट तो बहुत अच्छी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब तैयारियां हो चुकी हैं। अहमद का पीला दुपट्टा आ चुका है, अहमद का पीले फूल आ चुके हैं, उसका उपटन आ चुका है। ऐसे बस हमने कहा चलो ये भी कर ही लेते हैं। और मैं ज़रा तैयारी कर लूँ। बिग बॉक्सेस, मुझे फिक्र है बिग बॉक्सेस में से बिग चोरी हो जानी है, सबने खा लेनी है, मैं थोड़ी थोड़ी निकालूंगी भाई, ठीक है ना। तो बस साथ रहिए, फिर देखिए क्या क्या होता है जनाब। ये मेरी चंदा की लुक देखें आप ज़रा आज। हाँ दुपट्टा सही कर लो, मैं तो दिखा रही हूँ कि चंदा रानी आज कैसी लग रही है। दोनों चंदाएं देख, चंदा वॉक होनी चाहिए ना, कैट वॉक, रैंप वॉक। हाँ अच्छा जूती पहन ली है, जूती पहन ली है और चला नहीं जा रहा जूती से, क्योंकि ये देखे ना जूती तो देखे, वाह क्या बात है। दूसरी किधर है? आइए चंदा जी, छोटी चंदा भी देखने वाली है। और माशाल्लाह इनके हेयर स्टाइल और इनकी तैयारी तो देखें, ओ माय गॉड, लुक सो ब्यूटीफुल, स्टनिंग। छोटी चंदा की भी तैयारी देखने वाली है। जूते तो देखो जी बाबा आ गए सब, आप सोच समझ लिया करें ना जरा। और ये देखे ना, ये कितनी अट्रैक्टिव है वैसे छोटी चंदा जो है ना, ये तो बिल्कुल सविता पाटिल लगती है। उन्हें पता तो है नहीं सविता पटेल कौन सी, बड़ी प्यारी इंडियन एक्ट्रेस थी। अच्छा जी, तो ये दोनों, अच्छा जी बताएं आप दोनों, आज इन दोनों की जान खलासी हुई है, कैसे भला? कैसे जान खलास? आज हमने सारा खाना बाहर से मंगवाया इसलिए, और डिस्पोजेबल में हम लोग देंगे, तो इसीलिए अम्मा ने क्या कहा, थक गई है बहुत ज्यादा, इतने दिन से काम, बीमार नहीं होनी चाहिए। हाँ आज मैंने सोचा आप लोग आज रेस्ट करेंगे
और बस आज हमने देगे मंगवाई हैं और हमने आज बाहर से खाना मंगाया है। हमने आज बाहर से खाना मंगाया है, अब हम सिर्फ आज खाएंगे बैठ के बस। तो अभी आप देखिएगा, अभी बस लोग आए नहीं हैं, पता नहीं क्यों नहीं आए भाई। ये हमारी अंगीठी जो है ये चल रही है, सनी अंगीठी को चला रहे हैं, ये देखिए। और बस ये हमारे बाबा जो है ना, ये बोलते हैं तो पता नहीं चलता बोल क्या रहे हैं। आपकी सारा शोर चला गया। ये हमने लोगों को डराने के लिए रखा हुआ है इनको। जब हमने किसी को डांट पड़ानी होती है, हम कहते हैं चलो जी शुरू हो जाओ। तो बस जी बेटा, अब हमारी एक तस्वीर लेंगे। अच्छा, मैं आपको दिखाया ना भाई मैं तो अभी दिखूंगी ना अभी। अच्छा, बाद में। हाँ, वाह क्या बात है। बॉक्सेस हैं, ये देखो जी, दिखाने दो जरा। एक दिखाओ उठा के। ये अहमद एंड समीम। हाँ, लाइट बड़ी मुश्किल लाइट है। फ्लैश लाइट ऑन कर देना। नहीं, वो गंदी लगती। ओह माय गॉड, ये सब लड़कियां जो हैं। हाँ, ऐसे आ रहा है अहमद एंड समीम। अभी हमने कम रखे हैं इसलिए कि चुर ना जाए। अहमद के दोस्त भी आ गए। क्या उतर रही है? वो ना उतारना। और अगर किसी ने चुराने की कोशिश की ना, फिर देखना तुम लोग का क्या हाल करती हूँ। बेटा वो चीजें भी हैं। हाँ, जो भाई करो भर के भी नहीं चुराना। नहीं, इतनी अच्छी। हाँ, मंजली बहू का बहुत लोग पूछते हैं कि मंजली बहू आप कहती हैं तो वो नजर तो नहीं आती। ये है जी मंजली बहू, वेरी बिजी मंजली बहू। कहते हैं आप हर वक्त कहती हैं वो ऊपर रहते तो वो रहते तो हैं पर कभी नजर नहीं आए। लो जी, आज नजर आ गए। आज नजर आ गई। देखिए मंजली बहू के कपड़े तो देखो, वाह क्या बात है। और ये मंजला बेटा भी है वो पीछे, जिसके कपड़े नहीं मिल रहे थे, इसने आज घुमा दिए थे सारे कपड़े। असद, आप ये असद है, ये मेरा मंजला बेटा है, जो कहते हैं आप अपने मंजला बेटा आपका नजर नहीं आया। और ये मेरी कौसर है और ये मेरी इमराना है जी। हेलो अहमद, असद आप नजर नहीं आते। वो कहते हैं कि आपका बेटा नजर नहीं आता, बहू नजर नहीं आती, लोग ताने देते हैं। मुझे भी दोबारा से लाए। ये कौसर है मेरी प्यारी और ये मेरी इमराना है। बाकी मेरी सहेलियां पता नहीं कहाँ है, बगैर अभी तक नहीं आई। ये मेरी निदा है। चलो भाई, अब ये बिद्दे गिनो कितने हुए? 69। चलो एक अंदर से ले आते हैं, अंदर पड़े। ये मेरी बेबीज दोनों इतनी प्याली गुड़ियाँ। रानी हेलो, मैं छत के जाऊँ, मेरी दोनों एक जैसी प्यारी प्यारी बेटियाँ। अब कुछ होने लगा। क्या होने लगा है? क्या होने लगा? ये बिद बनाएंगी ना? गर्ल्स का काम है। फिर आपको निकलना पड़ेगा। कितना हो गया? 10 ये कितने हैं? अब चीजें ले आओ अंदर से। मैंने कहा बिद बॉक्सेस देख ली है तुम लोगों ने? बहुत खूबसूरत बिद बॉक्सेस बनाए ना। और किया था आपने, खाना नहीं खाना खाओगे, मैं साथ साथ डंडा मारूंगी क्योंकि मैं महंगी बिद बना रही हूँ। काजू भी हैं बीच में, काजू भी हैं, डालूंगी एक ही डालूंगी, एक काजू का दाना डालूंगी, लेकिन है तो सही ना। और इसके अंदर और काजू हैं, बादाम हैं और इम्पोर्टेड टॉफीज़ हैं, स्वीट्स हैं और मसाला, वो जो क्या होता है नाजपान मसाला, उस तरह की चीज़ है कोई। बहरहाल अभी सब जी मैं ले आती हूँ। मुझे नहीं करना जब
डब्बे चोरी तो नहीं किए किसी ने? तलाशी लूंगी जाते हुए। क्या गायब है? जो चोरी करेगा उसको अल्लाह में गुनाह देगा। बेशर्मो, इतना तो बनता है। और ईशा क्या खा रही है? चोर 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 चोर। फिर ये आपको निकाह पे नहीं मिलेगी। और जी दूल्हा आ गया, हमारा दूल्हा आ गया। दूल्हा डाल दो ना। दूल्हे के दोस्त आए, दूल्हे के दोस्त। चलो भाई कुछ करो मैं क्या। बिठाते हैं। हमने ये खाना इसमें लगाना है। ये देखो जी, ओ वाओ, बनाओ, देख निकालो। गरम है ना? जी जी गरम है। हाथ में ध्यान से। अच्छा
इसमें सर्व करना है और इसमें हमने चावल सर्व करना है। वाह, चलना ऊपर पर घी डालना। हाँ, ऊपर में एंड पर घी डालेंगे। दिलों को जला के करें इशारा, शरारा 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 शरारा, ये शरारा। गाना 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 एक है ना गाना गाना गाना
Bye bye bye.